जलबेताल ने कहानी सुनाते हुए कहा, जब धोबी को पैसों से भरा संदूक बूढ़े ने दिया तो धोबी अपनी पत्नी को वह संदूक सौंपकर कपड़े धोने चला गया। वापस आते समय उसी संदूक को धोबी ने एक आदमी को खुशी खुशी ले जाते हुए देखा। जब धोबी ने उससे पूछा तो उस आदमी ने कहा, यह संदूक मुझे मेरी प्रेमिका ने दिया है। यह सुनते ही धोबी अपनी पत्नी पर इतना क्रोधित हुआ कि वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिर उसके शरीर के टुकड़े कर एक संदूक में भर दिए और उसे नदी में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा रोता हुआ घर आया और बोला, पिताजी, आप जो संदूक लाए थे मैं उसे बाहर खेलने के लिए ले गया था, तभी एक आदमी मुझसे वह छीन कर ले गया। तो भगवान के लिए माँ को कुछ मत कहना, माँ को कुछ भी पता नहीं है। यह सुनकर धोबी फूट फूट कर रोने लगा। जब यह पूरी कहानी राजा को पता चली तो राजा ने उस आवारा आदमी को खोज निकाला जिसके कारण धोबी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। राजा के आदेश पर उन दोनों को फांसी दे दी गई। इतनी कहानी सुनाकर जलबेताल ने कहा, उस स्त्री की मृत्यु का असली दोषी कौन था? राजा ने कहा, धोबी, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब बिना सोचे समझे कोई कार्य करता है तो दोष उसी का होता है। तब बेताल ने कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है राजन। हर मनुष्य को चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि क्रोध में किया गया कार्य अंततः केवल विनाश और पश्चाताप का कारण बनता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। एक समय यक्षों और दैत्यों के बीच भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दैत्यों ने यक्षों को पराजित कर दिया। उन्होंने यक्षों की रानी का वध कर दिया और यक्षों के नगर पर अधिकार कर लिया। उस महाविनाश के समय एक यक्षिणी दैत्यों के चंगुल से बच निकली और अपने राज्य की मुक्ति के लिए घोर तपस्या करने लगी। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कुबेर प्रकट हुए, जो यक्षों के अधिपति और रक्षक हैं। यक्षिणी ने उनके चरणों में गिरकर दैत्यों के विनाश का उपाय पूछा। कुबेर ने कहा, दैत्यों का अंत किसी साधारण यक्ष या योद्धा से संभव नहीं है। यह कार्य उसी बालक द्वारा होगा जो यक्षों की रानी के पुण्य से जन्मा हो। यक्षिणी ने व्याकुल होकर कहा, परंतु प्रभु, यक्षों की रानी तो युद्ध में मारी जा चुकी है। तब कुबेर बोले, रानी का अंत नहीं हुआ है। उनका पुनर्जन्म मनुष्य लोक में एक साधारण तेली के घर में हुआ है। उसी जन्म से एक बालक उत्पन्न होगा। वही बालक आगे चलकर दैत्यों का संहार करेगा। तुम्हें उसे लाना होगा और दिव्य अस्त्र विद्या से तैयार करना होगा, क्योंकि वही इस भयानक युद्ध का अंत कर सकता है। इसी कारण यक्षिणी तुम्हारे पुत्र को अपने लोक में ले आई। उसने उसे संरक्षण दिया, अस्त्र विद्या सिखाई और युद्ध के लिए तैयार किया। अब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो चुका है और शीघ्र ही वह एक भयानक युद्ध में उतरेगा, जिससे यक्षों का राज्य मुक्त होगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।